अब सारे बच्चे ध्यान दें। आज हम आपको पत्र लेखन यानी पत्रों को कैसे लिखा जाता है वो बता रहे हैं। सर्वप्रथम पत्र लिखने के प्रकार होते हैं, यानी हम कितने तरीकों से पत्रों को लिख सकते हैं। सबसे पहले पत्रों को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला कहलाता है व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र। दूसरे प्रकार के पत्र होते हैं सरकारी अथवा कार्यालयीन पत्र। और तीसरे प्रकार के जो पत्र होते हैं वो व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक पत्र क्या होता है। व्यक्तिगत या पारिवारिक पत्र जो होते हैं वो हम मित्रों तथा निकट संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में आते हैं। दूसरे जो पत्र होते हैं वो सरकारी या कार्यालयीन पत्र। ये पत्र हम किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कार्यालय, गैर सरकारी मतलब एक तो गवर्नमेंट के होते हैं, दूसरे कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो बिना सरकारी होती हैं, सरकारी कार्य उसमें होते तो हैं लेकिन वो गैर सरकारी माने जाते हैं। इसमें काम करने वाले अधिकारियों को जब हम पत्र लिखते हैं तो इन्हें हम सरकारी अथवा कार्यालयीन पत्र कहते हैं। तीसरे प्रकार के जो पत्र होते हैं वो है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र जो होते हैं वो हम व्यापारियों को, व्यापारिक संस्थानों को, ग्राहकों को और व्यवसाय से संबंधित जिनसे कि हम पत्रों का आदान प्रदान करते हैं, यानी जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक विक्रेता है, ठीक है, तो उससे हमें कुछ पुस्तक वगैरह मंगवानी है तो उनके लिए जो हम पत्र लिखेंगे तो वो इस व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। इनको हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पत्र और भी लिखे जाते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सार्वजनिक पत्र और निमंत्रण पत्र। और अन्य कौन से प्रकार के और पत्र भी होते हैं? कौन कौन से? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सार्वजनिक पत्र और निमंत्रण पत्र। तो प्रार्थना पत्र जैसा कि आप सबको पता है कि ये पत्र हम लोग विद्यालय में कभी भी किसी भी कार्य के लिए जब हमें छुट्टी लेनी पड़ती है या शुल्क माफ करवानी है या आपको स्थानांतरण पत्र लेना पड़ता है तो इस प्रकार के पत्र हम विद्यालयों के लिए लिए जाते हैं अपने प्राचार्य को लिखने के लिए। तो ये पत्र कहलाते हैं प्रार्थना पत्र। आवेदन पत्र, आवेदन पत्र वे कहलाते हैं जब हमें किसी उच्च अधिकारी को नौकरी के लिए हमें पत्र लिखना होता है, यानी कहीं पर हमें इंटरव्यू देने वगैरह जाना पड़ता है तो उस उच्च अधिकारी को हमें जब अपनी नौकरी लेनी होती है तब हम इस प्रकार के पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कहलाते हैं आवेदन पत्र। कुछ होते हैं सार्वजनिक पत्र। सार्वजनिक पत्र में आता है जैसे कोई समाचार पत्र के संपादक हैं, ठीक है, तो उनको हमें किसी विषय के बारे में पत्र लिख के भेजना है, ठीक है, तो वो जो पत्र होते हैं वो सार्वजनिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दहेज प्रथा की कोई बुराई हो रही है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर हमें पत्र लिख के किसी संपादक को देना है, यानी जो समाचार पत्र निकालते हैं उनके संपादक को देना है, तो वो इस प्रकार के पत्र आपके सार्वजनिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। और एक पत्र और है आखिरी, वो है निमंत्रण पत्र, यानी किसी व्यक्ति को कार्यक्रम विशेष पर बुलाने के लिए जो पत्र दिए जाते हैं वो हम निमंत्रण पत्र कहते हैं। कार्यक्रम तो जानते हैं आप, जैसे किसी का जन्म उत्सव है, किसी का विवाह शादी है या और अन्य किसी के मान लीजिए कोई पूजन वगैरह हो रहा है तो कई लोग जो पत्र छपवाते हैं जिसको हम इंग्लिश में कार्ड भी बोलते हैं, वो जब छपवाते हैं तो इसके लिए हम उनको निमंत्रण पत्र कहते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ पत्र, तो कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे सबसे पहले जो पत्र है जो हम आपको बता रहे हैं वो है अवकाश हेतु पत्र, यानी जो हम अपना प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं
कि वो प्रार्थना पत्र हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यानी आपको अगर बुखार वगैरह आ गया है, तबीयत खराब है, तो आपको जो पत्र लिखना है वो किस प्रकार लिखोगे। इससे पहले भी हमने आपको पिछली कक्षा में ये पत्रों के बारे में बताया था और लिखवाया था। पुनः आपको ये पत्रों के बारे में बता रहे हैं। सर्वप्रथम है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। तो हमको इसको किस प्रकार लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी। चूंकि प्रधानाध्यापक हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हम मिडिल यानी 6 से लेके 8th तक जहां पर हम शिक्षा प्राप्त करते हैं बच्चे, वहां पर प्रधानाध्यापक उनके होते हैं। प्राचार्य हम जब सीनियर सेकेंडरी में पहुंच जाते हैं यानी 9 से लेके 12 तक, तो वहां पर हम प्राचार्य जी को पत्र लिखते हैं। मिडिल में हम प्रधानाध्यापक जी को पत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर हम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, फिर हमारे विद्यालय का नाम होता है एसपी जैन गुरुकुल विद्यालय, और हम जिस शहर में रहते हैं वो शहर आ जाएगा पुरई, और किस राज्य के हैं तो मध्य प्रदेश। ठीक है। अब इसके बाद हम लिखते हैं विषय। इसके बाद क्या आता है विषय। विषय सबको लिखना बहुत अनिवार्य है कि किस विषय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं। तो विषय में लिखेंगे। एक बात का ध्यान रखना विषय में कि जब हम अवकाश के लिए पत्र लिखते हैं तो इसमें दिन निश्चित होते हैं कि हम 2 दिन के लिए लिख रहे हैं, 3 दिन के लिए लिख रहे हैं या 4 दिन के लिए। तो यहाँ पर हमने आपको 2 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखा है। इसको हम स्वास्थ्य खराब होने का विषय भी लिख सकते हैं 2 दिन की जगह, ठीक है, या बीमारी के कारण भी लिख सकते हैं। विषय के जब आपको जिस तरीके का विषय पूछा जाता है वो विषय हमको यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है। ठीक है। तो विषय हमने लिखा 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये प्रार्थना पत्र अवश्य लिखा जाता है। ठीक। अब आएगा उसके बाद महोदय जी, निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ये हमारी हुई कि हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं, अतः मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर 2 दिन चूंकि मांगे हैं ना का अवकाश लिखा था वहां, तो आपको भी वहां पर 2 दिन का अवकाश देने की कृपा कीजिए। इसके बाद हमें दिनांक लिखनी पड़ती है। दिनांक 14/8/2021 से 15/8/21 तक का अवकाश। ये आप बाद में लिखें या नहीं लिखें तो भी चलेगा, लेकिन दिनांक हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आएगा नीचे आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। ठीक है। तो अगर अब जब परीक्षा में पूछा जाता है तो इसमें हमें रोल नंबर लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 8001, जिसका जो रोल नंबर होता है वो, या अ ब स हम ये लिखेंगे। ठीक है। और हमारे उल्टे हाथ की तरफ दिनांक जिस दिन आप लिख रहे हो, क्योंकि आपको 14 को चाहिए तो यहाँ हम 13 तारीख डालेंगे क्योंकि हम 1 दिन पहले ये पत्र दे रहे हैं। और लिखा जाता है धन्यवाद। ये दोनों चीजें हम आपके उल्टे साइड लिखते हैं। ये बात का ध्यान रखना, जो पत्र का दिनांक और धन्यवाद होता है वो उल्टे साइड, और जो सीधा हाथ होता है वहां पर हमें अपना आज्ञाकारी शिष्य और शिष्या लिखना पड़ता है। ये तो हमने आपको पत्र बताया अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फीस माफ के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है। फीस माफ का प्रार्थना पत्र।
ये विद्यालय में हम अपनी जो शुल्क होती है उसको माफ करने के लिए पत्र अपने प्रधान अध्यापक जी को लिखेंगे, तो उसका क्या तरीका होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही लिखते हैं हम। सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, एसपी जैन गुरुकुल विद्यालय, खुरई, मध्य प्रदेश। विषय क्या आएगा हमारा? शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। शुल्क मुक्ति यानी फीस माफ करना। ठीक है, फीस माफ करने को हम बोलते हैं शुल्क मुक्ति। क्लियर? अब इसके बाद हम पत्र लिखेंगे। महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं का छात्र या छात्रा हूं। जो अगर छात्र लिख रहा है तो वो छात्र लिखेगा, छात्रा है तो वो छात्रा लिखेगी। मेरे पिताजी 4th श्रेणी कर्मचारी हैं। घर में माताजी, पिताजी सहित 6 सदस्य हैं। यहाँ पर हम सदस्यों की संख्या अपने अनुसार लिख सकते हैं। हमने 6 सदस्यों की संख्या बताई है। सभी भाई बहन आपके विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, यानी सभी विद्यार्थी जो हैं वह उसी स्कूल में या उसी विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। अतः शुल्क देने में असमर्थ होने के कारण मुझे शुल्क से पूर्ण मुक्ति देने की कृपा करें। हम इसलिए पूर्ण मुक्ति की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ सदस्य बहुत हैं और 2 से 3 हमारे जो भाई बहन हैं इसी विद्यालय में पढ़ते हैं। तो चूंकि मैं सबसे छोटा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो शुल्क है वो पूर्ण क्या हो जाए, माफ हो जाए। ठीक है, क्योंकि मेरे बड़े भाई बहनों की तो पूरी लगेगी। ठीक है, इस वजह से। उसके बाद हम फिर से वही लिखेंगे, दिनांक, धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य अथवा शिष्या, अवसद या रोल नंबर। सबको समझ में आ गया ना ये? तो ये तो 2 प्रकार के अभी हमने आपको पत्र बताए। अब तीसरा पत्र जो है ये हम आपको बता रहे हैं स्थानांतरण वाला पत्र। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? शाला त्याग पत्र। स्थानांतरण का क्या मतलब होता है? शाला त्याग पत्र। ये जो पत्र होता है, ये जो पत्र है, ये जब हम अपना विद्यालय छोड़ते हैं उस समय हमको स्थानांतरण प्रमाण पत्र की जरूरत होती है, या हमारे पिताजी का कहीं तबादला हो जाता है, या इंग्लिश में कहें कि ट्रांसफर हो जाता है, तब हमें इस पत्र को लिखना पड़ता है। तो उसको लिखने का आपको तरीका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, एसपी जैन गुरुकुल माध्यमिक विद्यालय, खुरई, मध्य प्रदेश। विषय क्या आएगा इसमें? शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। विषय क्या लिखेंगे? शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। अब लिखने का तरीका, महोदय, नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का तबादला, तबादला मतलब ट्रांसफर या स्थानांतरण, ठीक, भोपाल हो गया है। आप कहीं भी लिख सकते हैं, भोपाल हो गया है। अब मैं वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करूंगा या करूंगी। ठीक है, अतः मुझे मेरा शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए। करेंगे या कीजिए, दोनों शब्द हम लिख सकते हैं। ठीक है, कीजिए लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर से सुन लीजिए क्या लिखना है। नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण
या तबादला भोपाल हो गया है। अब मैं वहीं रहकर अपनी पढ़ाई करूंगा या करूंगी, अतः मुझे मेरा शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा कीजिए।